मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 9 देखिए क्वेश्चन है ए हैमर ऑफ मास 500 ग्राम। ठीक है, एक हैमर है, हथौड़ा है, 500 ग्राम का है, मूविंग एट। अब देखिए ये आपका मास दे दिया गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए क्या क्या गिवन है। तो ये आपका मास है। ठीक है, तो 500 मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्ट्राइक ए नेल। ठीक है, अब देखिए वो जो मूव कर रहा है वो 50 मीटर पर सेकेंड से एक नेल पे स्ट्राइक करता है। ठीक है, कील पे स्ट्राइक कर रहा है। तो ये आपका ये यू दिया गया, यानी ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, यानी प्रारंभिक वेग है। तो आपका यू है, यू आपका है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और द नेल स्टॉप। अब देखिए नेल स्टॉप, क्योंकि जब द नेल स्टॉप द हैमर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो द नेल स्टॉप द हैमर इन ए वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड। ठीक है, ये आपका टाइम दिया गया है। ठीक है, और देखिए जब यू आपकी कितनी दी गई है, यू आपकी दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिए जो हैमर होगा उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो जीरो होगी, क्योंकि लास्ट में क्या हो जाएगा, लास्ट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो ये लिखा है ना द नेल स्टॉप द हैमर। ठीक है, नेल स्टॉप द हैमर, इसका मतलब है कि ये पहले वो 50 यानी कि जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 50 मीटर पर सेकंड, यानी प्रारंभिक वेग 50 मीटर पर सेकंड था। और नेल स्टॉप, जब नेल के ऊपर वो गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, यानी फाइनल वेलोसिटी आपकी यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, और टाइम कितना, उसने कितना टाइम लिया, 0.01 सेकेंड। ठीक है, ये उसने टाइम लिया है। ठीक है, ये आपका गिवन है और हमको निकालना है व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। ठीक है, हमको फोर्स निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। तो फार्मूला हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम ऑफ हैमर अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम ऑफ हैमर अपॉन टाइम टेकन। अब चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, यम ब्रैकेट में वी माइनस यू और टाइम का टी हो जाएगा। ठीक है, एम कितना दिया गया था। अब देखिए यहाँ पे जो आपका यम दिया गया वो ग्राम में दिया गया। ठीक है, 500 ग्राम, ग्राम को केजी में बदलेंगे तो केजी में 1000 के डिवाइड करेंगे। अब देखिए 3 जीरो है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो 0.5 केजी आपका ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए यम की वैल्यू रख दी 0.5 और वी देखिए फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो है, जीरो कर दिया, माइनस यू आपकी 50 दी गई थी अपॉन टाइम 0.01। अब देखिए यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, यहाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आपका कैंसिल होगा जब पॉइंट। तो चूंकि बैलेंस कितना हुआ, 1, बैलेंस कितना हुआ, 1 हुआ भाई। 2 डिजिट के बाद है, यहाँ 1 डिजिट के बाद है, तो बैलेंस 1 हुआ और ये कम है, यानी कि ऊपर एक जीरो आपका आएगा। ठीक है, ऊपर आपका एक जीरो आएगा, जब पॉइंट हटेगा तो एक जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि आपका यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट है। ठीक है, तो इसका मतलब है ये ऊपर एक कम है, तो ये आपका एक जीरो यहाँ पे आ जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। और 50 × 50 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2500 आएगा। और चूँकि निगेटिव है, जीरो माइनस है, तो आप माइनस 2500 न्यूटन आपका आएगा। यानी निगेटिव साइन शोज दैट द फोर्स ऑफ नेल ऑन द हैमर एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट ऑफ द हैमर। ठीक है, यानी कि निगेटिव साइन ये बताता है कि वो जो फोर्स है वो हैमर के अपोजिट वो फोर्स लगेगा। ठीक है।